अरविंद कुमार जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। और इसी कड़ी में आज मैं कवि प्रशांत अग्रवाल अपना सहयोग देने के लिए, राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। आप सबको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही हो तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और इसको शेयर भी आप कर लीजिए। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ, और आज का ये प्रयास हमारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए आप शेयर भी कर लीजिए। मेरी आवाज़ साफ साफ आपको आ रही हो ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। सबसे पहले 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ जो हमारा पेज भी ये बता रहा है, और जो राष्ट्रवादी विचारधारा है। मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। पहले हमारे देश में क्या होता था और आज क्या हो रहा है। पहले हमारे देश में ये बताया जाता था कि कैसे इस देश में क्या होना चाहिए, लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तब मैं एक बहुत बारीक सा ऑब्जर्वेशन लेकर के आप सबके बीच में एक छंद पढ़ता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जिंदा रहना चाहिए सिखाया था सभी ने, किंतु किसी ने सिखाया नहीं जिया कैसे जाता है। पहले का आप देखिएगा, 5-6 साल पहले का हमारे देश में क्या इतिहास रहा है। केवल ये बताया जाता था, बातें होती थी कि क्या होना चाहिए, और आज हमको ये बताया जा रहा है कि कैसे होना चाहिए। तब मैं कह रहा हूँ कि जिंदा रहना चाहिए बताया था सभी ने, किंतु किसी ने बताया नहीं जिया कैसे जाता है। कि जिंदा रहना चाहिए बताया था सभी ने, किंतु किसी ने बताया नहीं जिया कैसे जाता है। और महादेव ने पिया था विष ये सुना था, पर आज ये समझ आया पिया कैसे जाता है। कि महादेव ने पिया था विष ये सुना था, पर आज ये समझ आया पिया कैसे जाता है। और हक लेना चाहिए बताया था सभी ने, किंतु किसी ने बताया नहीं लिया कैसे जाता है। और आखिरी पंक्ति आप सब लोग समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आपको मज़ा आ जाए तो एक बार समर्थन कर दीजिएगा कि हक लेना चाहिए बताया था सभी ने, किंतु किसी ने बताया नहीं लिया कैसे जाता है। और बाकी सब करने का बोलते ही रह गए, मोदी ने दिखा दिया कि किया कैसे जाता है। कि बाकी सब करने का बोलते ही रह गए, मोदी ने दिखा दिया कि किया कैसे जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। संकेत भाई जुड़ चुके हैं, लालता वर्मा जी जुड़ चुके हैं, अनिल सरस्वती जी जुड़ चुके हैं, अरविंद विश्वकर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुधा रमेश जी जुड़ चुके हैं, अभिषेक भाई बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग जो जुड़ते जा रहे हैं मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग जुड़ते रहिए और इसको शेयर भी अधिक से अधिक करते रहिए ताकि ये प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आइए एक छंद और निवेदित करता हूं। जैसा मैंने बताया, आज हमें ये बताया जाता है कि इस देश में क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो आज इस देश की जो जनता है, जो आम आदमी है, वो भी हमारे दुश्मनों से कुछ कहना चाहता है। पहले हमारे देश पे जब कोई हमला करता था तो हमारी तरफ से प्रतिक्रिया उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं दी जाती थी जितनी आज दी जाती है। अभी हमने एक हफ्ते पहले देखा कि हंदवाड़ा में हमारे कुछ जवानों के साथ बुरी सलूक हुआ और उनको शहीद किया गया। 8 जवान हमारे शहीद हुए। उसके बाद हमने हिजबुल का एक मुखर आतंकवादी मार गिराया, हमारी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इस देश का हर एक आम आदमी क्या कहना चाहता है, मैंने कहीं ठीक बात सोची हो तो आप फिर से समर्थन करना। हम क्या कहना चाहते हैं आज अपनी देश की सरकार से और अपने इन दुश्मनों से। निवेदन कर रहा हूँ कि पीएम जी जब तक भारत अखंड ना हो तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे। कि पीएम जी जब तक भारत अखंड ना हो तब तक चाहे खाने पीने नहीं जाएंगे। और हर एक सैनिक की मेहनत होगी वसूल, हर एक सैनिक की मेहनत होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे। कि हर एक सैनिक की मेहनत होगी वसूल, व्यर्थ बहते हुए पसीने नहीं जाएंगे। और हो चुका बहुत सर काटना तुम्हारा, अब लौट कर बिना सर सीने नहीं जाएंगे। और एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। कि एक भी धमाका यदि तुमने किया तो अब कितने धमाके होंगे गिने नहीं जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत बहुत समर्थन कर रहे हैं लगातार, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कवि शिवम झांसी हमारे बीच में आ चुके हैं, प्रणाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए मैं एक गीत आपको सुना देना चाहता हूं, और उस गीत में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान का जो गौरवमय इतिहास है, हिंदुस्तान की जो साख पूरे दुनिया में कायम है, पूरा विश्व हमको कितने सम्मान से पूछता है, कितने सम्मान से देखता है, उसका कारण क्या है। उसका कारण ये है कि हमारे पास एक बहुत बढ़िया और बहुत गौरवमय इतिहास है। मैं निवेदन करता हूँ वो गीत सुन लीजिएगा जिस गीत
को मैंने इस देश के इतिहास को देखते हुए लिखा है और ये बताने की कोशिश की है कि इस देश का जो गौरवमय इतिहास है वो पूरे विश्व में हमारी क्या ख्याति बनाए रखे हुए है। मैं निवेदन करता हूँ, एक गीत सुन लीजिएगा, आपको मज़ा आ जाए तो आप इसको शेयर भी करते रहिए और हमारा ये प्रयास अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाते भी रहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि किसी के पास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता। कवयित्री सोनल जैन जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत बढ़िया युवा कवयित्री हमारे बीच में हमारे देश की होती हैं। कल आपने उनको इस पेज से सुना, बहुत उनका उम्दा काव्य पाठ रहा। मैं स्वागत करता हूँ, मैं गीत सुना रहा हूँ, निवेदन करता हूँ हिंदुस्तान का इतिहास देखिएगा कि किसी के पास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, भारत जैसा गौरवमय इतिहास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, भारत जैसा गौरवमय इतिहास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता। और क्यों नहीं मिल सकता, मैं तथ्य देता हूँ हमारे इतिहास में क्या हुआ है, हमारा क्या इस देश में महत्व रहा है जो पूरी दुनिया में हमको इज्जत दिलाता है। निवेदन करता हूँ कि हमने आगे बढ़ने को ना लिया कोई भी सहारा। हिंदुस्तान आज जितना भी पहुंचा है, जहां भी पहुंचा है, अपने दम पे पहुंचा है, किसी के एहसान से, किसी के कर्जे से नहीं पहुंचा। तब मैं कह रहा हूं कि हमने आगे बढ़ने को ना लिया कोई भी सहारा, दुष्टों को श्री कृष्ण ने देखो मौत के घाट उतारा, श्री राम ने रावण को घर में घुस कर ललका, ऊधम सिंह ने उस डायर को लंदन जाकर मारा, ऐसी हिम्मत और ऐसा विश्वास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, भारत जैसा गौरवमय इतिहास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता। और एक विशेष छंद आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रमिला पूनिया जी जुड़ चुकी हैं, प्रिंसी शिव हरे जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इसको शेयर भी जरूर कर दीजिए, मैं ये पेज की तरफ से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। एक बंद सुनिएगा, बहुत ही एक भावनात्मक बंद सुना रहा हूँ। हमारे देश में एक भावना है सबको साथ लेके चलने की, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने की, छोटे और बड़े में अंतर ना करने की, जो हमारे देश को महान बनाती है। तब मैं एक बंद पढ़ रहा हूँ विशेष, जो व्यवहार हमारे देश में होता है उन गरीब से पिछड़े हुए लोगों के साथ भी, जिनको हम बहुत सम्मान के साथ देखते हैं, जो हमारे देश की एक विशेष बात है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमसे ये कहते हैं बड़े की गाय को घर में पालो, हमसे ये कहते हैं बड़े की गाय को घर में पालो, कुत्तों के लिए रोटी घर में सुबह शाम निकालो, चिड़ियों के लिए दाना पानी छत पर अपनी डालो, चिड़ियों के लिए दाना पानी छत पर अपनी डालो, हम भिखारी से कहते हैं लो बाबा जी खा लो, रिश्तों में इतना पावन एहसास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, भारत जैसा गौरवमय इतिहास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता, किसी के पास नहीं मिल सकता। और बंद हाजिर करता हूँ, हमने इस देश को, इस देश ने दुनिया को दिया क्या है, इतिहास में हमारा योगदान क्या रहा है। मैंने कुछ बारीक से बातें निकाल के मैं लाया हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। अंतिम बंद इस गीत का सुनिएगा कि गिनती जब ना आती थी तो जीरो हमने दिया था। मुस्कान राज देश की एक युवा कवयित्री हमको देख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं मैं सबका स्वागत करता हूँ कि गिनती जब ना आती थी जो जीरो हमने दिया था,
गिनती जब ना आती थी तो जीरो हमने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी जैसा हीरो हमने दिया था। स्वामी विवेकानंद जी जैसा हीरो हमने दिया था। अंतरिक्ष में हमने ही तो खोजा था ध्रुव तारा। अंतरिक्ष में हमने ही तो खोजा था ध्रुव तारा। सारे जहां से अच्छा है बस हिंदुस्तान हमारा। मिल तो सकता है पर इतना खास नहीं मिल सकता किसी के पास, नहीं मिल सकता किसी के पास, नहीं मिल सकता। भारत जैसा गौरवमय इतिहास नहीं मिल सकता किसी के पास, नहीं मिल सकता किसी के पास, नहीं मिल सकता। आंचल सक्सेना जी आ चुकी हैं, देश की एक बहुत शानदार युवा कवयित्री होती हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप उनको भी इसी पेज से सुनेंगे रात को 8 बजे। उनका भी हम इस पेज पे आज 8 बजे स्वागत करेंगे। आप सब लोग ज़रूर जुड़िएगा। आइए मैं कुछ और बातें आप सबके बीच में करना चाहता हूँ और कुछ एक हादसे की बात आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे देश में ये जो कोरोना की महामारी चल रही है, इसके दौरान लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में पिछले हफ्ते 10 दिन पहले एक निर्णय ऐसा लिया गया जो हमें ऐसा लगता है कि गैर ज़रूरी निर्णय था। वो निर्णय था कि शराब की दुकानें खोल दी जाएं। शराब की दुकानों पर ख़रीदारी शुरू हो गई। शराबियों ने शराब खरीदनी शुरू कर दी। तो हम लोग काफ़ी लोग परेशान रहे, उसकी वजह से चिंतित रहे। लेकिन मैंने वहाँ से कुछ हास्य निकाला है, मैंने वहाँ से कुछ हंसी की बात निकाली। आपके चेहरे पे जो तनाव है उसको दूर करने के लिए कुछ हंसी निकाली है। आइए मैं 4 पंक्तियाँ रखता हूँ हंसी की। कहाँ से मैं हास्य निकाल के लाया हूँ। मैंने अलग अलग शराबियों से पूछा कि भैया तुम शराब क्यों खरीदने चले गए, तो सब ने मुझे अपने अपने अलग अलग कारण बताए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, पहले शराबी ने मुझे क्या कारण बताया कि वो शराब खरीदने क्यों चला गया। निवेदन कर रहा हूँ, पहली 4 पंक्तियाँ सुनिएगा कि कोरोना को हराने में हम एक्सपर्टाइज हो जाएं। कोरोना को हराने में हम एक्सपर्टाइज हो जाएं। सभी लोगों की तरह हम भी थोड़ा वाइज हो जाएं। सभी लोगों की थोड़ा हम भी थोड़ा वाइज हो जाएं। हाँ सैनिटाइज़र से हाथ बच जाते हैं तो सोचा। हाँ सैनिटाइज़र से हाथ बच जाते हैं तो सोचा। हम अल्कोहल से पूरा ही सैनिटाइज हो जाएं। हम अल्कोहल से पूरा ही सैनिटाइज हो जाएं। तो हर एक शराबी अपने अलग अलग कारण बता रहा है कि उसने क्यों शराब खरीदनी चूज़ करी, उसने क्यों पसंद किया कि वो शराब पिए। एक शराबी से मैंने और पूछा भाई कि भाई तुम क्यों शराब खरीदने चले गए, तो उसने बताया कि प्रशांत भैया देखो ऐसा है, 2 महीने से लॉकडाउन पड़ा है, मेरी एक प्रेमिका है उससे मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, तो मैं शराब खरीदने क्यों चला गया। उसने 4 लाइन मुझे सुनाई और हाथ से देखना कहाँ से एक कवि निकालता है कि जाना नहीं चाहता था फिर भी जाना पड़ गया। शराबी कह रहा है क्यों वो शराब खरीदने चला गया कि जाना नहीं चाहता था फिर भी जाना पड़ गया। वादा ये मुझे प्रेम में निभाना पड़ गया। वादा ये मुझे प्रेम में निभाना पड़ गया। लैला मेरी पक्की है दारूबाज इसलिए। लैला मेरी पक्की है दारूबाज इसलिए। मिलने को उससे ठेके पर ही जाना पड़ गया। मिलने को उससे ठेके पर ही जाना पड़ गया। तो हर एक की अपने अपनी समस्याएं हैं। उसने क्यों शराब खरीदी, कौन क्यों शराब खरीदने चला गया। आइए हंसी की बात अपनी जगह है, लेकिन फेसबुक के एक जिम्मेदार पेज से एक देश का जिम्मेदार कवि होने के नाते मैं एक बात आपके बीच में बड़ी जिम्मेदारी के साथ करना चाहता हूँ। आज जो ये महामारी है जिससे हमारा पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व आज जूझ रहा है, मैं उसके समय में देश की और दुनिया की जनता के लिए एक सकारात्मक गीत लेकर के आपके बीच में सुनाना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा गीत है, लेकिन उसकी जो भावना है, उसका जो हौसला बढ़ाने का तरीका है वो बहुत अद्भुत है। मैं निवेदन करता हूँ
तमाम जगहों से इस गीत को अलग अलग माध्यम से आप सबने हो सकता है सुना हो, लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुना वो इस गीत को सुनिए, और इसकी जो हौसला बढ़ाने की हमारी जो इस गीत की जो क्षमता है और जो हमारा प्रयास है आपके माध्यम से, इस पेज के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंच सके, इसलिए आप सभी इसको शेयर जरूर करिएगा। मैं 4 पंक्तियां गीत का मुखड़ा सुना रहा हूं आपको, और एक मोटिवेशन का, एक हौसला बढ़ाने का इस महामारी के समय में जनता के लिए गीत आपको सुना रहा हूं। निवेदन करता हूं कि दोस्तों तुम कोरोना से डरना नहीं, हार कर जल्दी हमसे चला जाएगा। दोस्तों तुम कोरोना से डरना नहीं, हार कर जल्दी हमसे चला जाएगा। जीतते आए हैं जैसे हर युद्ध हम, वैसे ही देश इस पर विजय पाएगा। दोस्तों तुम कोरोना से डरना नहीं, हार कर जल्दी हमसे चला जाएगा। और बंद सुनिएगा, मैं उन लोगों को प्रणाम करना चाहता हूँ जो लोग आज के समय में लगभग ईश्वर बन के इस देश की सहायता कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। उन सबको आज इस पेज के माध्यम से हम लोग प्रणाम करते हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि आज ईश्वर बने हैं चिकित्सक सभी, रक्षा हेतु पुलिस को नमन कीजिए। आज ईश्वर बने हैं चिकित्सक सभी, रक्षा हेतु पुलिस को नमन कीजिए। जान जोखिम में डाली हमारे लिए, आप भी घर में रह कर जतन कीजिए। दोस्तों, और निवेदन कर रहा हूँ, एक बहुत सकारात्मक बात कहना चाह रहा हूँ। जो लोग साथ दे रहे हैं हमारा, हमको भी उनके साथ देना है, और मैं गीत के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि जान जोखिम में ढाली हमारे लिए, आप भी घर में रह कर जतन कीजिए। हम सभी इस अंधेरे से मिलकर लड़ें, देखना जल्दी सूरज निकल आएगा। दोस्तों तुम कोरोना से डरना नहीं, हार कर जल्दी हमसे चला जाएगा। और एक बंद सुनाता हूँ। हम लोगों को करना क्या होगा, एक निवेदन, एक सुझाव का एक बंद आपके बीच में रखता हूँ, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन, इसकी कोई दवाई अभी तक नहीं बन पाई है। इससे बचने के जो सिर्फ कुछ कारण हैं, जो हमको कुछ नियम पालने होंगे, जो उनका हमको कदम उठा करके हम लोग कुछ नियमों का पालन करके इसको रोक सकते हैं, वो कुछ बातें मैं इस गीत के एक बंद में सुना रहा हूँ। निवेदन करता हूँ कि छूने के बाद कुछ हाथ धोते रहें, एक दूजे से दूरी बना कर रखें। छूने के बाद कुछ हाथ धोते रहें, एक दूजे से दूरी बना कर रखें। निर्धनों को भी खाना खिलाएं, मगर मास्क भी अपने मुंह पर लगा कर रखें। आज कहते हैं हम ये हमारा कदम, सबके जीवन में वापस खुशी लाएगा। दोस्तों तुम कोरोना से डरना नहीं, हार कर जल्दी हमसे चला जाएगा। जीतते आए हैं जैसे हर युद्ध हम, वैसे ही देश इस पर विजय पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने लगातार समर्थन किया। कई लोग हमारे साथ और भी लगातार जुड़ रहे हैं। आइए मैं एक अंतिम विषय पे बात करके आज के इस लाइव का समापन करूंगा। अंतिम विषय, मैं एक बहुत गंभीर विषय को आपके बीच में रखना चाहता हूं। हमारे देश में हर एक व्यक्ति ऐसा है, चाहे वो नीचा हो, ऊंचा हो, पिछड़ा हो, अग्रणी हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान अधिकार मिले हैं। सबको, और जो लोग थोड़े से पिछड़े हुए हैं उनको तो अधिक अधिकार मिले हैं।
फिर भी कई लोग जब इस देश में ऐसी भाषा बोलते हैं कि इस देश ने उनको कुछ नहीं दिया, तब बड़ी पीड़ा होती है। एक कवि हृदय होने के नाते एक पीड़ा होती है कि इस देश के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा कोई बोलता है। हमारे कुनबे के एक शायर हैं, बड़े शायर हैं, लेकिन इंसान तो बहुत छोटे हैं। इंसान तो मुझे लगता है हैं भी नहीं, वो मुसलमान हैं, और मुनव्वर राणा उनका नाम होता है, आप सब लोग जानते होंगे। उन्होंने लगातार एक ट्वीट की श्रृंखला आज ऐसी चला रखी है जिससे वो लगातार देशद्रोही बातों को बढ़ावा दे रहे हैं, देश की अस्मिता को आंच पहुंचा रहे हैं। इस देश की 100 करोड़ आबादी जो हिंदू है उसको उसकी वो बेइज्जती कर रहे हैं, उसके प्रति नफरत का भाव फैला रहे हैं। अभी उनके एक ट्वीट में हमने देखा, उन्होंने कहा कि इस देश के 100 करोड़ लोग जो हैं वो जानवर हैं जो सिर्फ वोट देने के काम आते हैं। और एक घटना पहले भी उनके ज़ुबान से हमने ये सुना कि इस देश ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, ये देश मुसलमानों के लिए डिटेंशन सेंटर जैसा है। तब मैं 4 पंक्तियां इस पेज से कहना चाहता हूं जो राष्ट्रवादिता से जुड़ा पेज है। मैं कह देना चाहता हूं कि मुनव्वर जी और सारे मुसलमान मेरे भाई जो भी सुन रहे हो या जो भी आगे भी सुनेंगे, उन सबसे ये कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में आप ना होते तो आपकी क्या हालत होती। मेरी 4 पंक्तियां सुन लेना। इस दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ उठा के देख लीजिए आप तथ्य, आपकी क्या हालत है, आपकी ज़िंदगी कितनी बदतर है। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ आपकी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खुशहाल है, फिर भी आप लोग ऐसी भाषा बोलते हैं। तो मुझे बोलना पड़ रहा है ये 4 पंक्तियाँ, और निवेदन कर रहा हूँ सारे लोग सुन लीजिए कान खोल के कि हम मिलती ताड़ ना इतनी, बदन पे छाले पड़ जाते। अगर हिंदुस्तान में आप नहीं रहते तो आपके साथ क्या होता कि हम मिलती ताड़ ना इतनी, बदन पे छाले पड़ जाते। जनाजे में भी कम तुम्हारे रोने वाले पड़ जाते। हम मिलती ताड़ ना इतनी, बदन पे छाले पड़ जाते। जनाजे में भी कम तुम्हारे रोने वाले पड़ जाते। और मनाओ शुक्र के हिंदुस्तान में ऐश करते हो, मनाओ शुक्र के हिंदुस्तान में ऐश करते हो। नहीं रहते यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ जाते, नहीं रहते यहाँ तो खाने के भी लाले पड़ जाते। और अंतिम 4 पंक्तियां आज की वो पढ़ देना चाहता हूँ जो इस देश का गौरव है। इस देश का संविधान क्यों प्रणम्य है, सबको इस देश के संविधान से क्या मिलता है। मैं निवेदन करता हूँ, हमने बहुत सारे मसले देखे जिनके ऊपर सुनवाई हुई इस देश के संविधान की मर्यादाओं के तहत, और उसमें सबको क्या मिला। हमने एक जन्मभूमि, राम जन्मभूमि का फैसला आते हुए देखा, उसमें जिनका हक बनता था उनको 2.5 करोड़ ज़मीन मिली, जिनका हक नहीं बनता था उनको 5 करोड़ ज़मीन मिली। ये इस देश का संविधान है, और आप फिर भी ऐसी भाषा बोलते हैं। तो मैं इस देश के गौरव की, इस देश के लिए सम्मान की 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, और आज के इस लाइव का समापन करेंगे कि बरसता नूर अपनों पर तो दूजे भी नहाते हैं। क्या खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि बरसता नूर अपनों पर तो दूजे भी नहाते हैं। यहाँ दामन किसी भी शख्स का सूखा नहीं रहता। बरसता नूर अपनों पर तो दूजे भी नहाते हैं। यहाँ दामन किसी भी शख्स का सूखा नहीं रहता, और सभी का ध्यान रखती है ये भारत माँ की खूबी है। यहाँ अपना पराया कोई भी भूखा नहीं रहता, यहाँ अपना पराया कोई भी भूखा नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अशोक गुप्ता जी जुड़े, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुस्कान राज, प्रिंसी शिव हरे जी लगातार, आंचल सक्सेना जी, अरविंद कुमार जी आप लगातार समर्थन करते रहे। सुधा रमेश जी जुड़ चुकी हैं। संकेत भाई लगातार समर्थन कर रहे थे। अरविंद विश्वकर्मा जी लगातार आप अपने कमेंट कर रहे थे। मैं बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देता हूं, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस प्रयास को, हमारे इस प्रयास को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिए। राकेश जैन जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, मेरठ के मेरे एक बहुत स्नेह प्रदाता और मेरे मार्गदर्शक होते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। ये जो पेज है कहो दिल से मोदी फिर से, एक राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाने वाला पेज है। अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें, और आज भी ये पेज अपना एक मुकाम रखता है फेसबुक पे, और बहुत अधिक इसके फॉलोअर्स हैं, 40,000 से अधिक इसके फॉलोअर्स की संख्या है। मैं बहुत बहुत आभार हमारे अरविंद भाई का और मोहित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे को कहा कि आप हमारे पेज से लाइव आएँ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने सभी परिवार वालों का ख्याल रखें, और अपने घर में स्वस्थ रहें, यही मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। आज के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया।